शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप अपने दुश्मन को हराने के लिए गाली देते हैं? क्या आप तलवार ढूंढते हैं? क्या आप बदला लेने की आग में जलते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो गुस्से में वार करता है वह योद्धा नहीं मोहरा होता है, और जो बिना हथियार के दुश्मन को घुटनों पर ला दे वही असली विजेता होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे वार जो दिखते नहीं लेकिन सीधे दुश्मन की जड़ पर लगते हैं, और यह वार इतने खतरनाक हैं कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता और अंदर से टूट जाता है। पहला वार है मौन का वार। जब आपका शत्रु आपको उकसाए, गाली दे, बदनाम करे और आप शांत रहें तो उसे लगता है वह जीत रहा है। लेकिन सच यह है कि आपकी चुप्पी उसकी नींद उड़ा देती है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया चाहिए। आपकी शांति उसकी हार की शुरुआत है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख को जवाब देना उसकी जीत है और चुप रहना उसकी हार। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट करता है वह नियंत्रित होता है, और जो प्रतिक्रिया रोक लेता है वह नियंत्रक बन जाता है। दूसरा वार है सफलता का वार। दुश्मन को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। आप उसकी आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दें। जब आपकी तरक्की उसकी नफरत से बड़ी हो जाती है तब उसका घमंड खुद टूट जाता है। तीसरा वार है दूरी का वार। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध दूरी बनाकर जीते जाते हैं। जिस इंसान से आपको नुकसान हो रहा है उससे भावनात्मक दूरी बना लीजिए, क्योंकि जहां आपकी पहुंच खत्म होती है वहीं से उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। चौथा वार है समय का वार। बदला तुरंत मत लीजिए, समय को काम करने दीजिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज आपको गिरा रहा है कल वही अपने कर्मों से गिरेगा, और जब वह गिरेगा तो आपकी शांति उसे और ज्यादा जला देगी। पांचवा वार है जानकारी का वार। दुश्मन को हराने से पहले उसे समझिए। उसकी कमजोरी क्या है, उसका डर क्या है, उसकी असली जरूरत क्या है। जो व्यक्ति अपने शत्रु की मानसिकता समझ लेता है वह बिना लड़े जीत जाता है। छठा वार है आत्मनियंत्रण का वार। गुस्सा, लालच, अहंकार, यही 3 चीजें इंसान को कमजोर बनाती हैं। अगर आपने खुद को नियंत्रित कर लिया तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और 7वां वार, सबसे खतरनाक वार, रणनीति का वार। सीधी लड़ाई हर कोई लड़ सकता है, लेकिन रणनीति से जीतना यह सिर्फ बुद्धिमान का काम है। सामने से नहीं, परिस्थिति बदलकर वार कीजिए। नियम बदल दीजिए, खेल बदल दीजिए, और जब दुश्मन समझे कि वह जीत रहा है तभी उसकी जमीन खींच लीजिए। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि इन 7 वारों को सही समय, सही जगह और सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना सबसे जरूरी है। अगर आपने गलत समय पर मौन रखा तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर गलत समय पर दूरी बनाई तो आप अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि इन वारों को कब और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि दुश्मन उठ ही ना पाए। और याद रखिए, युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आ रहा है तो अब भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच बदल देगा। पार्ट 2 में मिलते हैं, जहां मैं बताऊंगा वह मनोवैज्ञानिक चाल जिससे सामने वाला खुद आपके सामने झुक जाएगा। तैयार रहिए, क्योंकि असली रणनीति अभी शुरू हुई है।